जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी। इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते। हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। ताजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा, उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। मुस्लिम MP है, जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी। इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते। हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। ताजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा, उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। मुस्लिम MP हैं, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, मुझे फोन किए ओवैसी साहब, आज आप पार्लियामेंट जा रहे? मैंने कहा जाऊंगा, आखिरी दिन है। बोले वो डिबेट हो रही उसके ऊपर, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। मैं आप भी आओ, आकर बैठो। बोले नहीं हमारी पार्टी बोली नहीं जाना। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये जितने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये जितने सेक्युलर लोग हैं, इनसे एक ही सवाल करना आइंदा जब आएंगे आपके पास, इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते। पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से। हम जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले हमारा ईमान क्या है मुसलमानों का, एक जगह, जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी। और जब क़यामत आएगी तो अल्लाह पहले दुनिया के मसाजिद को उठा लेगा, उसके बाद दुनिया का खात्मा होगा। कैसे खात्मा होगा? मसाजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा, उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अब कल से ये तमाम तोते मैना शुरू हो जाएंगे। ए ओवैसी ऐसा नहीं बोलना था, ये क्या बोल रहा, ये क्या जरूरत
थी, हो गया ना, ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता, तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भूल जाना है, खत्म कर। क्या कितना 30 साल हो गया? अरे 30 साल नहीं, यहूदी क्या करते? हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। कब किया? 1930 में। हम 2024 में आ गए। हर साल यहूदी जू हॉलोकॉस्ट को याद रखते, तो भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे, हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए।